नमस्कार, मैं हूं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। जैसा कि आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है बॉलीवुड सिंगर राकेश लखा जी। नमस्कार लखा जी। नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको सबसे पहले हमारे स्टूडियो की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आपके स्टूडियो को और देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि लखा जी आपने 2025 में बॉलीवुड में काफी धमाल मचाया है सिंगिंग में, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2026 में आपका क्या लक्ष्य है, कि आप क्या करना चाहेंगे? जी 2026 में जो मैं डीडी नेशनल वेब सीरीज से यूपीएससीएफ का एक वेब सीरीज आ रही है जो कि फरवरी के लास्ट तक के स्टार्ट हो जाएगी और कलर्स चैनल पे ये आपके हर हर महादेव सीरियल आएगा जिसमें मैं आपको एक एपिसोड में पूरे फ्रेम में आपको दिखूंगा। यही 2026 का मेरा धमाल है और आगे कई भोजपुरी एल्बम जो रिकॉर्ड होंगे जो मैं जनता के बीच में लेकर आऊंगा। जी लखा जी, आप इतनी कठिनाइयों के साथ में आप इतने अर्श पे पहुंचे हैं, तो जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपने किया इसको? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कलाकार के जीवन में कोई रिच फैमिली से बहुत से कलाकार होते नहीं हैं जो जमीन से उठकर आते हैं। मैं भी बहुत ही रिच फैमिली का नहीं हूँ, बहुत जमीन से उठकर आया हूँ। मेरे पापा भजन गायक थे। हम लोग बचपन से ही उनके साथ में भजन कीर्तन करते थे। उसके बाद में पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बीड़ा हमने उठाया, फिर अपनी भजन मंडली बनाया, फिर देवी जागरण एक टीम मेरी बनी जिसमें मेरा पहला जो एल्बम आया टी सीरीज से गुलशन कुमार की कंपनी से, उसके बाद में फिर वीनस से आया, चंदा से आया, फिर बॉलीवुड में मुझे चांस मिला बहन होगी तेरी में राजकुमार राव श्रुति हसन जी के साथ में। फिर कलर्स चैनल पर मेरा एक कृष्णा चली लंदन एक सीरियल आया और फिर मुझे कलर्स वालों ने एक मौका मुझे फिर दिया, हर हर महादेव कलर्स पे आएगा। तो कलाकार के जीवन में बहुत ही संघर्ष रहता है क्योंकि कलाकार का जीवन जो होता है वो किसी राजा से कम नहीं होता है। माना कि उनके पास पैसा नहीं होता है कलाकारों के पास में, जो निचले स्तर के कलाकार होते हैं जो कीर्तन मंडली भजन मंडली चलाते हैं, मगर उनका स्तंभ बहुत ऊंचा होता है क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि कलाकार को मंच ऊंचा दिया जाता है, माना हालांकि उसके पास कुछ होता नहीं है, मगर कला के सारे लोग पुजारी होते हैं, इसलिए कला का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। तो लखा जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो ये देवी जागरण करते हैं और चौकी वगैरह करते हैं, तो इसमें क्या इनका जो जीविकोपार्जन होता है, क्या यही एक साधन होता है या और भी कोई साधन होता है इनका? बिल्कुल सही बात आपने पूछा है क्योंकि कलाकार के जीवन में अगर वो भजन गायक है या फिल्मी गायक है तो उसका जीविकोपार्जन उसका मंच ही होता है क्योंकि वो दूसरा कोई काम कर भी नहीं पाता है या विरासत में उसको कुछ मिलता नहीं है। ऐसा अगर विरासत में उसको सेटअप लगा हुए मिले तो कलाकारी के साथ में वो अपना बिजनेस भी संभाले, मगर 100 में 75% जो कलाकार होते हैं उनका जीविकोपार्जन यही उनका संगीत, यही उनका मंच, यही उनका जीवन रहता है। और हमने देखा है कि कोई भी ऐसा विपदा आती है या कोरोना काल में हमने देखा कि जब कोरोना ऐसी महामारी फैली तो कलाकार के जीवन में बहुत ही परेशानियां आई। सरकार ने भी उनको कोई मदद नहीं किया क्योंकि लगातार कलाकार इस चीज से जूझते रहे। कई ऐसे संगठन हैं जो कि कलाकारों की मदद किया और हमारा लखनऊ में कलाकार एसोसिएशन है, उसने भी काफी कलाकारों की मदद किया। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो पूरे उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में कलाकारों की संख्या या कलाकारों के परिवार कम नहीं है, मगर सरकार का इन कलाकारों पे कोई ध्यान नहीं जाता है और ना ही इनको कोई इस तरह की फैसिलिटी मिलती है। बस कलाकार का जीवन होता है कि लोगों का मान सम्मान बढ़ाना, लोगों की जय जयकारी करना।
तो जी लखा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो जैसे भारत सरकार है और सांस्कृतिक विभाग है या सूचना विभाग है, इनके द्वारा जो भी योजनाएं निकलती हैं तो क्या कलाकारों को दी जाती हैं, मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? जी श्वेता जी, आपने बहुत सही बात कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, सांस्कृतिक विभाग, सूचना विभाग, भारत सरकार कलाकारों को एक पेंशन 60 साल के बाद देती है। और जो सांस्कृतिक विभाग में जो कलाकार रजिस्टर्ड होता है या सूचना से जो रजिस्टर्ड होता है या भारत सरकार से, उसी को ये विभाग कार्यक्रम देता है। अन्यथा कोई अगर कैजुअल कलाकार है या कोई मंडली चलाता है, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के कलाकारों से ये चाहूंगा कि आप लोग सारे लोक कलाकार अपने आप को सांस्कृतिक विभाग, सूचना विभाग, भारत सरकार विभाग से आप लोग रजिस्टर्ड होइए, ताकि जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो फैसिलिटीज हो, जो सुविधा हो, आपके परिवार को मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कलाकार के जीवन में रात नाइट कार्यक्रम करते हुए कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, अगर उसका मेन मुखिया कलाकार की कोई डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे उसका कोई जीविका पार्षण करने वाला उन बच्चों का नहीं होता है, ना उसके परिवार का होता है, ना पढ़ाने न लिखाने का। वो सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा उसको नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो सांस्कृतिक विभाग या भारत सरकार या सूचना विभाग से रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। ना ही कोई ऐसी स्कीम है कि आप अगर आपके सामने कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको सरकार कोई आपको सुविधा दे नहीं देती है। इसलिए उसका जीवन बड़ा अंधकार में चला जाता है। कलाकार को चाहिए कि अपनी कलाकारी के साथ में मंच पे तो कलाकारी दिखा देता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे लेता है और हमारे भारत सरकार या राजनेताओं का जय जयकारी कर लेता है, मगर कभी वो सोचता है कि हमारे पीछे हमारी बच्चे भी हैं, हमारी पत्नी भी है, हमारा परिवार है। वो इस बात को नहीं सोचता है, इसलिए क्योंकि कलाकार एक कलाकार होता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। कलाकार को चाहिए कि वाहवाही उसको मिलती रहती है, मगर जब उसके साथ में कोई घटना हो जाती है तो उन घर पे जाके देखिए कि उनके घर में कितनी दिक्कतें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, उनका जीविका पार्षण करने में बहुत मुश्किलें होती हैं, फिर उनके लिए दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं ये सभी कलाकारों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने आप को मजबूत करिए और अपने परिवार को मजबूत करिए। तो जैसा कि लखा जी आपने बताया कि मतलब मंच के कलाकारों को सरकार से सुविधा नहीं मिलती है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही कहूंगा कि भारत देश में जितने भी मंच कलाकार हों, चाहे सूचना के हों, चाहे सांस्कृतिक हों, चाहे भारत सरकार के हों, और जो लोग कलाकार रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनको सरकार एक ऐसी स्कीम निकाले जो उनके परिवार को और उस कलाकार को पूरी तरह से सुविधा मिलना चाहिए और उनका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। यही मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मैं उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे स्टूडियो में राकेश लखा जी मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी नई चेहरे के साथ। नमस्कार।